नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज बात अप्रैल के महीने में मई जून वाली गर्मी की। अप्रैल की शुरुआत में ही तापमान बढ़ने लगा है। कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, अहमदाबाद, जयपुर और पटना में पारा 40 के पार हो चुका है। तापमान बढ़ने के साथ ही कई जगह लू ने भी दस्तक दे दी है। पिछले 14 सालों में ये दूसरी बार है जब लू अप्रैल की शुरुआत में ही शुरू हो गई है। इससे पहले 2022 में भी 7 अप्रैल को तापमान 40 डिग्री पहुंचा था। ऐसे में सावधान रहने की भी जरूरत है। अगले 2 दिन लू का प्रकोप जारी रहने की भी संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तर और पश्चिम भारत में लू चलने की आशंका जताई है और अलर्ट जारी किया है ताकि लोग मौसम में हो रहे बदलाव से सावधान रहें और सुरक्षित रहें। हालांकि गुड न्यूज ये है कि लू से जल्द ही लोगों को राहत भी मिलेगी। 11 अप्रैल को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। अप्रैल के पहले ही हफ्ते में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि मध्य प्रदेश से सटे नर्मदापुरम इलाके का है, जहां पे सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हम इस समय राजधानी भोपाल में मौजूद है, जहां पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंचा था। 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था सोमवार को भोपाल में तापमान। और आलम यह है कि सुबह से न केवल तेज धूप बल्कि लू जैसी गर्म हवाएं जो चल रही हैं, उनसे बचने के लिए तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। और भोपाल की सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाली जगह पे दिन के समय सन्नाटा पसरा हुआ है। हम इस वक्त बोट क्लब पे मौजूद हैं और अगर आप देखें तो ये तालाब में वो तमाम बोटें हैं जिन पे इस समय तक लोग सुबह आ जाते थे बोटिंग करने के लिए, क्योंकि भोपाल ना केवल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए, बल्कि ये जो इलाका है, ये देश भर से जो लोग भोपाल आते हैं वो एक बार भोपाल की इस खूबसूरत झील में आकर के बोटिंग ज़रूर करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी जो स्काईलाइन है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे लोग काफ़ी समय बिताना पसंद करते हैं। लेकिन अभी की तस्वीर देखिए आप, पूरा बोट क्लब लगभग खाली पड़ा हुआ है। इक्का दुक्का लोग जो बाहर निकले भी हैं वो खुद को बचा करके छाँव में बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि धूप में बहुत ज़्यादा उनका एक्सपोजर ना हो। छोटे बच्चों के साथ आए हों या फिर बड़े हों, तमाम लोग इस समय धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अधिकतम तापमान है वो कई जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस को पार जा चुका है। नर्मदापुरम में जैसे हमने आपको बताया 44.3 डिग्री सेल्सियस था, तो वही रतलाम में जो अधिकतम तापमान है वो 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है सोमवार को। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी सड़क, जिस पे आमतौर पर गाड़ियों की भीड़ होती है, लोग लगातार दिखते हैं क्योंकि ये घूमने की जगह है, आगे वन विहार है और बड़ी संख्या में पर्यटक जो है इस दौरान यहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन जिस तेज़ी से तापमान दिन के समय ही बढ़ना शुरू हो जाता है, लोग कोशिश करते हैं कि वो बाहर ना निकले। रतलाम, अगर मध्य प्रदेश के टॉप 10 शहरों की बात करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो नर्मदापुरम हो, रतलाम है, गुना है, जहाँ पे 43 डिग्री सेल्सियस तापमान जा चुका है। सागर, धार, मंडला, उज्जैन, दमोह, खजुराहो, ग्वालियर, इन तमाम जगहों पर जो अधिकतम तापमान है वो 41 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा पहुंचा। और मौसम विभाग का मानना है कि फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नहीं है लोगों को, क्योंकि जो गर्मी है उसकी तो बस ये शुरुआत भर हुई है। और जैसे जैसे अभी दिन आगे बढ़ेंगे अप्रैल के, जो अधिकतम तापमान है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीशपाल सिंह, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में बढ़ते पारे का हाल तो आपने देख लिया, कितनी गर्मी वहां हो रही है। और आइए अब रुक करते हैं लखनऊ का, वहां कितनी गर्मी है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ का तापमान लगभग 40 टच कर गया है, तो वहीं हमीरपुर, बनारस और प्रयागराज में 42 पार कर गया है। आलम यह है कि जो आम लोग हैं उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है नारियल के जूस का, फ्रूट चाट का, और इसलिए अब इन दुकानों पर भीड़ सी लगने लगी है। लोग छां देखकर नारियल पानी पी रहे हैं, तो कोई यहाँ पर नारियल अपने घरों के लिए पैक कर ले जा रहा है। तस्वीरों से देखिए तो कोई जन ऐसे भी हैं जो यहाँ पर वाटरमेलन जैसे जो ग्रेप्स यानी कि इस तरह के फलों का सहारा ले रहे हैं, जिससे कुछ गर्मी कुछ हद तक कम की जा सके, शांत की जा सके। कितने नारियल ले लिया आपने?
4 पीस। 4 पीस ले लिए, इससे कुछ राहत मिलेगी गर्मी में? हाँ, बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे राहत मिलती है पीने से। नेचुरल चीज़ों पर आप यकीन ज़्यादा कर रहे हैं? नेचुरल चीज़ों पे यकीन ज़्यादा रहता है, क्योंकि आजकल सिंथेटिक सब मार्केट में जूसेस आ रहे हैं और अलग अलग चीज़ें हैं, उन पे से अच्छा ये नेचुरल चीज़ें ये बेस्ट है। शुरुआत में 40 टच कर गया लखनऊ। हाँ, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चल रही गर्मी। बस यही नारियल पानी का सहारा है, ये सबसे नेचुरल है, तो मैं तो इस पे रिलाय कर रही हूँ, फ्रूट्स पे बस। नेचुरल चीज़ों में भरोसा ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये सबसे चीज़ नेचुरल है। और तो बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं गर्मी, क्योंकि 40 अभी टच कर गया, माना जा रहा है मई जून में 50 भी जा सकता है। बचने के लिए ये है, सबसे पहले तो आपका जो आप फूड इनटेक ले रहे हैं वो सबसे प्रॉपर होना चाहिए। छाछ वगैरह, दही वगैरह, ध्यान दे रहे हैं। हाँ छाछ दही वगैरह लीजिए। उसके बाद फिर अवॉइड करिए सन से ज़्यादा एक्सपोजर। कितना बिक रहा है गर्मी में नारियल? 50-60 बिक जा रहा है। इनकम ठीक हो रहा है? हाँ ठीक है, महंगा लोगों बहुत, को राहत मिल रही है इससे? अब महंगा मिल रहा और क्या। महंगा मिल रहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर ये जो नारियल हैं, ये इस वक्त गर्मी में सहारा बने हुए हैं। पर एक अच्छी खबर भी यूपी वासियों के लिए ये है कि पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से अब आने वाले 3-4 दिन हल्की हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश हो सकती है। देखिए, पानी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने वाटर बॉटल साथ में लेकर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके आने की वजह से जो पारा है वो कुछ हद तक ज़रूर घटेगा, 1 या 2 डिग्री घट सकता है, बहुत अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब 12-13 तारीख तक बूंदाबांदी के आसार हैं, ऐसा अगर होता है तो ज़रूर जो तपन है, जो जिलों में लू चल रही है, उससे ज़रूर कुछ हद तक लोग जो है राहत भरी सांस लेंगे। लेकिन ये केवल 12-13 तारीख तक रहेगा, उसके बाद फिर से गर्मी पलटवार करेगी। आपको रहना है तैयार। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ। तो मध्य प्रदेश और लखनऊ की गर्मी का हाल तो आपने देख लिया। आइए अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अकोला शहर में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही गर्मी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। कल जहां अकोला में महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया था, वहीं आज से 1 डिग्री और बढ़कर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा तापमान रहा। बढ़ते तापमान की वजह से शहर में तेज धूप और लू जैसी स्थिति बनी हुई है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय में ही शहर की सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं, तो लोग धूप से बचने के लिए चेहरे को दुपट्टे से ढककर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। महिलाएं पूरी तरह से चेहरे को कवर कर रही हैं, तो वहीं युवा और बच्चे सनग्लासेस पहनकर धूप से बचाव करते नजर आ रहे हैं। अकोला का टेम्परेचर आज इतना ज़्यादा है, 40 के पार कर गया है, और ऐसे में इच्छा हो रही है ऐसी कि घर से बाहर नहीं निकलना, मजबूरन बाहर निकलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। बहुत ज़्यादा धूप है। धूप से बचने के लिए एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, और सबसे ज़्यादा ठंडी चीज़ या उसादा रस या कुछ ऐसा पियो। एकदम ठंडा ठंडा कुछ ना कुछ ऐसा पीना पड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे पूरे अस्पताल डिस्पेंसरीज में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमने सेल भी तैयार किया है। नागरिकों से मेरा आह्वान है कि वो दोपहर कड़ी धूप में बाहर ना निकले। अगर बहुत ज़रूरी काम है तभी बाहर निकले। उसमें स्पेसिफिकली छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग नागरिक है, वो कृपया घर से ज़्यादा बाहर ना निकले ताकि अपना हीट स्ट्रोक से बचाव कर सके। सभी नागरिक अपने को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखें। अप्रैल में गर्मी गजब ढा रही है, पारा चढ़ता ही जा रहा है और मौसम का मिजाज गर्म होता जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तर और पश्चिम भारत में लू चलने की आशंका जताई है और अलर्ट भी जारी किया है, ताकि लोग मौसम में हो रहे बदलाव से सावधान रहें और खुद को सुरक्षित रखें। चिलचिलाती धूप, तपती धरती, तापमान में हर रोज हो रहा इजाफा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर और पश्चिमी भारत का इन दिनों यही हाल है। अभी तो अप्रैल का पहला सप्ताह ही बीता है, लेकिन राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में ऐसी गर्मी है कि लोगों को मई जून का एहसास होने लगा है। क्या इंसान, क्या परिंदे, सभी पर इस प्रचंड गर्मी का असर साफ साफ दिख रहा है। अभी अप्रैल जो स्टार्ट हुआ है उसके अंदर ही 37 डिग्रीज हो चुका है, सो इट्स टू मच। ये 40 तक जाने वाला है, ये 50 भी जाएगा। लास्ट ईयर तो 48 था जहाँ मैं रहता हूँ द्वारका में। ओके, इट्स टू मच। यहाँ की गर्मी तो लाजवाब है, बहुत ज्यादा है यार। हालत खराब करके रखी है। आबो हवा में लगातार गर्मी बढ़ने की तस्दीक मौसम वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी अधिकतम तापमान का ये नक्शा
देश में गर्मी के हालात की स्पष्ट झलक पेश कर रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में आने वाले कई दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है, ताकि लोग सावधान रहें। अभी खैर जो हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस है, इस समय वो गुजरात में प्रिवेल कर रही है, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ में, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करते हैं या वेस्ट यूपी की बात करते हैं, हमारा अनुमान यह है कि पंजाब में कहीं ना कहीं कल से हीट वेव कंडीशंस हो सकता है आने वाले 3 दिनों के लिए। अगर हरियाणा की बात करें तो हमारा आज से आने वाले 4 दिन हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। और अगर आप स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो हमारा अनुमान यही है कि आने वाले 3 दिन एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशंस रह सकते हैं। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के सफदरजंग में सोमवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के 2 और मौसम केंद्रों पर तो पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबकि मौसम विभाग की माने तो तापमान में अभी और बढ़ोतरी हो सकती है और ये 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि मौसम के जानकारों का ये भी कहना है कि 10 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में मौसम में सुधार हो सकता है और तापमान में गिरावट आ सकती है। पंजाब, हरियाणा की बात करें, जो 3 दिन के बाद टेम्परेचर फॉल होंगे, तो इसमें जो हमारा मेजर हीट वेव वार्निंग है नेक्स्ट 3 दिन है, डे 4 में थोड़ा कम होना चाहिए, उसके लिए हमने सिवियरिटी कम की। गर्मी का असर न केवल दिल्ली और पंजाब, हरियाणा में, बल्कि देश के कई और भी हिस्सों में देखने को मिल रहा है। इससे जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। तस्वीरें राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी की हैं, जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। सोमवार को यहां अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री तक पहुंच गया। अप्रैल के पहले सप्ताह में 2 साल बाद यहां इतना ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 4.5 डिग्री ऊपर है। ऐसे ही हालात राजस्थान के धौलपुर में भी हैं। प्रचंड गर्मी के असर से बचाव और बदन में तरावट बरकरार रखने के लिए नींबू पानी और फलों के जूस का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ में भी इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप दिख रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। इनमें चंद्रपुर, नागपुर, अकोला और बुल्ढाना शामिल हैं। आमतौर पर विदर्भ में मई महीने में तापमान 45 डिग्री पहुंचता है, लेकिन इस बार अप्रैल में ही मौसम विभाग ने कई इलाकों में हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 12 अप्रैल से स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है और पारे में गिरावट आ सकती है। अभी देखिए जो है ना, अभी ऐसा कुछ दिनों में ऐसा ही होने की संभावना है, लेकिन 12 तारीख को जैसा हल्का सा जो है ना, एक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र होने के कारण उसका असर जो 12 तारीख से हल्की जो बारिश अपने विदर्भ क्षेत्रों में जो हल्की जो अगेन जो अच्छा मौसम रहने की 12 तारीख से संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में भी गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से ही चिलचिलाती धूप के साथ गर्मी बढ़ने लगती है। धूप की तपिश से बचने के लिए लोग गमछे और दुपट्टे का सहारा ले रहे हैं। अच्छा, 40 के अराउंड टेम्परेचर अभी से जा चुका है। हाँ, पता नहीं इससे पहले भी क्या इस प्रकार की गर्मी पड़ी है? अभी शायद पहली बार ही हो रहा है। अभी तो काफी बढ़ गई है, जैसे अभी जून जुलाई का मंथ आ गया हो। अच्छा, एक्सपेक्टेड भी नहीं थी इतनी जल्दी से गर्मी पड़ने लगी। गर्मी तेज हो रही है तो नींबू पानी, शिकंजी और गन्ने के जूस की मांग बढ़ रही है। मौसम के इस हाल का सेहत पर बुरा असर नहीं पड़े, इसके लिए लोग पानी और जूस पर निर्भर हैं, ताकि लू के थपेड़ों से बचाव हो और जिंदगी महफूज रहे। मौसम गर्मी का ही है तो पारे में उतार चढ़ाव लाजमी है, लिहाजा सावधानी बरतना जरूरी है। झांसी से प्रमोद कुमार गौतम, सीकर से राकेश गुर्जर, नागपुर से योगेश पांडे और दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी तेजी से बढ़ रही है तो इससे बचाव कैसे हो ये भी जानना बेहद जरूरी है। गर्मी के इस मौसम में बच्चों का भी खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। ऐसे में कौन से हैं ऐसे उपाय जिनके जरिए लोग अपना और बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, आइए जानते हैं। चढ़ती गर्मी का मौसम आया है तो सबसे जरूरी ये है कि लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रखें।
तीखी धूप की तपिश आपको बीमार कर सकती है, लिहाजा इस मौसम में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। हालात को देखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आम लोगों के लिए सेहत से जुड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है और उन उपायों का सुझाव दिया है जिन पर अमल करके लोग गर्मी के दौरान सेहत की समस्याओं से बच सकते हैं। वहीं तमाम डॉक्टर भी गर्मी में सेहत की सुरक्षा के लिए जरूरी सलाह दे रहे हैं। एनडीएमए ने जो एडवाइजरी दी है उसके मुताबिक धूप में निकलने से बचना चाहिए। धूप में निकलने पर छाते टोपी का इस्तेमाल करें। सिर और चेहरा ढककर बाहर निकलें। पर्याप्त पानी पीना चाहिए। थकान वाली गतिविधियों से बचना चाहिए। हल्के रंगों के कपड़े पहनें। घर को ठंडा रखें। सवाल है कि मौसम गर्मी का है लेकिन जीवन तो चलता रहेगा, कामकाज तो बंद नहीं हो सकते, तो आखिर गर्मी से बचने का इलाज क्या है? गर्मी का इलाज यही है, मौसमी फल खाइए, अपने को ज्यादा पानी दीजिए, शरीर को पानी दीजिए और बगैर जरूरत घर से बाहर मत निकलिए। दिन में 12 बजे से 4 बजे तक बिल्कुल मत निकलिए और गर्म कार में आके दफ्तर से मत बैठिए। एक होता है एक कार में फिनोमेना, अगर बाहर का तापमान 21 डिग्री है तो गर्म कार का टेम्परेचर 46 डिग्री हो जाता है, इससे बचिए। और वाइट कपड़े पहनिए, सफेद छतरी का इस्तेमाल कीजिए, मुंह को कवर रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको गर्मी लू लग जाए, जो कि 10 मिनट में लग जाती है धूप में, इससे भी कम वक्त में छोटे बच्चों को और बूढ़ों को 2 मिनट में लग जाती है, ऐसे में गर्मी में जाने में एक्सपोजर अवॉइड कीजिए और अपने काम सुबह को अर्ली मॉर्निंग करिए। और स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए और जो दौड़ने वाले फिटनेस फ्रीक्स हैं उनके लिए ये है कि प्लीज धूप में कोई किसी तरह का व्यायाम करने, वॉक करने, रनिंग करने, जॉगिंग करने, मैराथन करने मत जाइए। शेखी बिल्कुल बेकार है। ऐसे मौसम में आपको धूप से बचना है। बच्चों और बुजुर्गों को भी गर्मी से बचने के लिए खास सुझाव दिए गए हैं। तो नमक का इस्तेमाल कीजिए। जिन लोगों को ओल्ड एज है उनके लिए नमक बहुत कम हो जाता है गर्मियों में, वो खास तौर से अपने सोडियम पे ध्यान दें। बच्चों को बिल्कुल बाहर मत निकालिए, शाम को निकालिए और धूप वाली जगह पे घर पे भी नहीं बैठिए। सवाल ये भी उठता है कि गर्मी में क्या खाएं पिएं, खान पान कैसा होना चाहिए ताकि सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। बच्चों को एनकरेज करें कि लिक्विड ज्यादा लें, जंक फूड बिल्कुल बंद करा दें। बच्चों का जंक फूड इसमें बहुत नुकसानदेह होता है, लू लगने में मदद करता है, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये बहुत अच्छा मैसेज मैं दे रहा हूँ सबके लिए। और गर्मी में बाहर का खाना खाने से तमाम लोगों का पेट खराब होता है, इन्फेक्शन होता है। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें, होटल में जाना कम कर दें। मैं होटल वालों के खिलाफ नहीं हूँ, अवॉइड करिए बाहर का खाना। घर का दाल चावल खाइए, सादा खाना खाइए, मसाले बंद कीजिए। ऐसे पेय जो सस्ते हैं जैसे सत्तू मैंने बताया, और एक तुखुम बालंगा होता है बेसिल सीड्स, मैं इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ। बेसिल सीड्स जो गर्मी को मुकाबला करता है, कोई चीज नहीं करती, सबसे अच्छा है और सबसे सस्ता भी है। उसको बना के गोंद के तीरे के साथ पीजिए, ये बहुत अच्छा पेय है। और ये बाजारू पेय जो आते हैं इनसे भी अवॉइड करिए, इसमें शुगर्स हैं, वो फिर आपको नुकसान देती हैं। गर्मी में लू लगना या हीट स्ट्रोक आम समस्या है। डॉक्टरों ने हीट स्ट्रोक या लू से बचाव के भी उपाय बताए हैं। दोपहर का जो वक्त होता है 12 से 4 बजे तक का, जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वो टाइम में बाहर जाने का अवॉइड करना चाहिए। खास करके बुज़ुर्ग लोग और छोटे बच्चे को ये समय में डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर नहीं देना चाहिए। साथ में ही लाइट कलर के जैसे कि वाइट या जो ज़्यादा डार्क ना हो वैसे और टाइट ना हो वैसे लूज़ कपड़े पहनने का आदत रखनी चाहिए। और साथ में हर घंटे 2 घंटे में बॉडी को लिक्विड देना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। इन उपायों के बावजूद भी अगर लू लग जाए तो उसका इलाज कैसे हो सकता है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले हमें कोई ठंडी जगह पे या जो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं है वहाँ जाके बैठना चाहिए और शरीर को हाइड्रेट मतलब कि लिक्विड का इंटेक लेना चाहिए, जिसमें नॉर्मल वाटर से लेके जैसे ORS है, इलेक्ट्रॉल है या सिंपल बटर मिल्क जैसे लिक्विड भी ले सकते हैं। बट आपके सिम्टम्स अगर सीवियर है और ये नॉर्मल हाइड्रेशन टेक्निक से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सबसे पहले नज़दीकी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में जाके ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, नहीं तो ये काफ़ी हद तक गंभीर साबित हो सकता है। डॉक्टरों के बताए इन उपायों और सरकार की एडवाइजरी पर अमल करके गर्मी के सितम से बचाव किया जा सकता है। बहरहाल सबसे जरूरी बात यह है
कि गर्मी के मामले में लापरवाही न बरतें और सतर्क रहें, क्योंकि आपकी सेहत की हिफाजत आखिरकार आपको खुद ही करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गर्मी के इस मौसम में बच्चों बुजुर्गों का भी खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। ऐसे में कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए बच्चों का भी और बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जा सकता है? आइए देखते हैं। 6 माह के ऊपर के बच्चे हैं, जो 5 साल 8 साल तक के बच्चे हैं, उनमें ज़्यादातर हम ऐसा बोलते हैं कि जो 10 किलो के आसपास उनकी वो वज़न होता है, तो ज़्यादातर उनको 1 से 1.5 लीटर तक दिन में पानी तो कम से कम पीना ही चाहिए। और पानी के अलावा नींबू पानी है, शिकंजी है और छाछ है, वो सब पी सकते हैं। और दूसरा वो ध्यान रखें कि जो पानी जो पीते हैं वो भी घर का और अच्छा पानी पिए, जैसे-वैसे बाहर का भी ना पिए, वरना पानी वाली बीमारी ना हो सके। जो बड़े बच्चे हैं, एडोलेसेंट है, जो 9 साल से ऊपर 18 साल की उम्र तक है, उनको 2 से 2.5 लीटर तक कम से कम पानी पीना चाहिए। नींबू पानी, नारियल पानी सब ज़रूरी है उनको। मतलब अभी पानी का प्रमाण ज़्यादा रखना चाहिए। उनका भी वही है कि दोपहर के टाइम पे ज़रूरी नहीं है तो बाहर मत निकले। जो भी काम है सुबह में या तो शाम को बाहर का काम है तो वो कर सकें। बड़े वयस्क और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए ख़ास, बुज़ुर्गों को भी वही सेम है कि 12 बजे से 5 बजे तक बाहर निकलना नहीं है और दिन में पूरे दिन 3 से 3.5 लीटर पानी का प्रमाण रखना है। और दूसरी चीज़ वही है कि जो काम नहीं कर रहे वो है, उनको तो बिना काम के मतलब के बाहर तो निकलना नहीं है। और जिनको जो काम है ज़रूरी है, वो भी ऐसा काम हो तो पहले सुबह में या तो शाम के टाइम के निपटाए, वो अच्छा रहता है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज़ के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे पर।